बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन ब दिन भारत का नुकसान बढ़ता चला जा रहा है और अब भारत ने ख़ुद मान लिया है कि 3 नहीं बल्कि 20 फ़ौजी भारत के मारे गए हैं। अब ये भी तादाद हतमी नहीं कही जा सकती, चूँकि भारत के हवाले से भारतीय फ़ौज के बारे में सबको पता चल चुका है कि उन्होंने ख़ुद पहले कहा कि कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल समेत 2 और फ़ौजी मारे गए, पहले ये कहा। फिर अब उनकी एक और स्टेटमेंट, यानी बार बार वो स्टेटमेंट बदल रहे हैं। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज 17 जून है, बुध का दिन है। अब पता नहीं कि किसी भी वक्त कोई नई बात सामने आ जाए, नया वो पैंतरा बदलें और फिर सोचें कि अच्छा अब हमें मज़ीद नुकसान का बता देना चाहिए, क्योंकि कब तक हम छुपाएंगे। जब ये लाशें घरों में पहुँचेंगी तो फिर क्या होगा, कैसे हम छुपाएंगे, कब तक इनको छुपा कर रखेंगे। तो इन्होंने अब जो बात बताई है, भारत ने, भारतीय फ़ौज की जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि जी 17 ज़ख्मी भी मर गए हैं। अब इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं बहुत से। इस सब पर हम बात करेंगे कि बहुत से लोग, इसका मतलब है दर्जनों ज़ख्मी हैं। कुछ इतलात ये भी हैं कि 135 के करीब भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हैं और लापता भी हैं। एक और बड़ी अहम बात है जो डेवलपमेंट है, वो है कि ISI हेडक्वार्टर में एक बहुत ही गैर मामूली इजलास हुआ है। ऐसा कम होता है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहाँ पर थे और यानी तीनों सर्विसेज चीफ भी, यानी बहरिया भी, बरी के सरबराह भी, बहरिया के सरबराह भी और जो फ़ज़ाइया है उसके सरबराह भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये बहुत ही गैर मामूली इजलास था। ऐसा बड़ा कम हुआ है कि ISI के हेडक्वार्टर में सब पहुँचे। तो ये वहाँ पर भी बड़ी अहम ब्रीफिंग थी और भारत को बड़ा वाज़ेह पैगाम था इसमें। इस पर भी हम बात करते हैं। तो पहले मैं जो इस वक्त सिचुएशन है भारत की, और मैं आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी बताने वाला हूँ कि जो सामने आ रही है कि ये सब हुआ क्यों। ये जो हालिया, ये जो क्लैश हुआ है, ये एक तसादुम बड़ा खौफनाक हुआ है, इसकी क्या वजह थी, क्योंकि भारत तो बहुत सी बातें छुपा रहा है। तो पहली चीज़ ये है कि चीन ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि नुकसान हुआ है। अब चीन नुकसान के बारे में नहीं बता रहा कि उनकी तरफ कितना हुआ है और उसकी वो अपनी वजूहात बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसलिए हम नहीं बता रहे कि फिर मवाजना शुरू हो जाएगा कि जी इतने चीन के हुए और इतने भारत के। तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने कहा सिर्फ नुकसान हुआ है। और चीन ने बड़ा वाज़ेह कहा कि जी ये लोगों ने आकर हमला किया, भारतीय फ़ौज ने, मुआहदा तोड़ा। जब हुआ था कि जी अब यहाँ पर हम डी एस्केलेट करेंगे और कोई एक दूसरे की तरफ नहीं आएगा, यहाँ से जहाँ जहाँ है आगे नहीं बढ़ा जाएगा, तो जानबूझकर ये आगे बढ़े और हमला किया। और फिर जब हमने जवाब दिया तो फिर ये दोनों तरफ से नुकसान हुआ। अब एक चीज़ मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि अभी तक यही है कि दर्जनों फ़ौजी मारे गए हैं। भारतीय फ़ौज कह रही है 20, 17 कह रहे हैं जी ज़ख्मी। 3 उन्होंने पहले मान लिया था, पहले छुपाया था, कुछ नहीं बताया। फिर 3 फ़ौजियों की हलाकत का कहा, कर्नल समेत कमांडिंग ऑफिसर मर रहा है, वहाँ पर मारा जा रहा है। तो इसका मतलब आप सोच लें कि उसके नीचे जितने लोग थे वो साथ आगे आए होंगे और वो काफ़ी नुकसान हुआ। बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं और ये कारगिल के बाद सबसे बड़ा महाज कहा जा रहा है 1999 के बाद भारत के लिए। और 17 ज़ख्मियों का मतलब ये है कि भारत में खुद आवाज़ उठाई जा रही है कि जी ये क्या हो गया, क्या वहाँ पर सहूलियात नहीं है। इसका मतलब है इतनी ऊंचाई पर जाकर लड़ने की हमारी तैयारी नहीं है कि 17 लोग ज़ख्मी, हॉस्पिटल नहीं पहुँच सके और मर गए, ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। अब दर्जनों तो मर चुके हैं। भारतीय फ़ौज 20 कह रही है, कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं, उनकी भी तादाद कन्फर्म नहीं है। ये भी पता चला कि 45 हिरासत में लिए गए, जिनमें से शायद 25 रिहा किए गए चीनी फ़ौज की तरफ से। तो चीनी फ़ौज तो जो बता रही है, मैंने आपको बता दिया कि जी नुकसान हुआ है दोनों तरफ से, बस। और ये कि भारत ने हमला किया और इससे वो बाज रहे। और 2 मिसकंसेप्शन बताए गए हैं जो उनका सरकारी अखबार है उसके इदारिये में, एडिटोरियल में, कि 2 बहुत बड़ी गलतफहमी है भारत को जिनकी वजह से ही हुआ है। अच्छा, अब 135 के करीब ज़ख्मियों की भी इतलात हैं। मैं अब आ जाता हूँ कि ये सारा हुआ कैसे। इतलात ये आ रही हैं, हमने अपने सोर्सेज से भी ये चीज़ पता करने की कोशिश की कि असल में जब ये इन्होंने धोखा दिया, 18 इनके जो वहाँ पर लोकल ऑफिसर्स हैं, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, चीन और भारत के दरमियान मामला सुलझ नहीं सका, क्योंकि ये काफ़ी हफ्तों से चल रहा है, चंद हफ्तों से बल्कि कहना चाहिए चल रहा है ये मामला। और उसके बाद फिर यानी वहाँ के जो अफसरान हैं उनके दरमियान भी 3 दौर हुए, मुज़ाकरात की बात नहीं बनी। फिर आला तरीन फ़ौजी अफसरान के दरमियान हुए और हफ्ते के दिन फिर ये तय हुआ कि अच्छा हम डी एस्केलेट करते हैं, हमने मुज़ाकरात से मामला हल करना है, तो जो जहाँ है वहाँ रहे। तो इसको तोड़ा गया।
इस माहे को, और भारतीय फ़ौज फिर आगे आई। क्यों आई, ये क्या हुआ? अब जब हमने अपने ज़राए से ये चीज़ें पता करने की कोशिश की तो वहाँ पर इस चीज़ को शायद छुपाया जा रहा है, भारतीय साफ़ इस बारे में नहीं बता रहे कि ये इत्तला थी कि कोई बड़ी विज़िट प्लान है। लगता ये है कि असल में मोदी ने वहाँ जाना था, और वहाँ पर जो झीलें अब चीन के कब्ज़े में आ गई हैं, वहाँ भारतीय बड़ी बड़ी फिल्म्स की शूटिंग होती रही हैं। तो वो तो कहते हैं कि अब ये झीलें भी चली गई और कि जी हमने तो इनको सियाहत के लिए इस्तेमाल करना था और पता नहीं क्या करना था। तो इन्होंने ये सोचा कि जैसे ही चीन पीछे हटेगा, उनकी फ़ौजें, कुछ मैंने पहले भी आपको बार बार ये बात कही अपनी वीडियोज़ में कि कुछ फ़ौज के तादाद में से कुछ लोग पीछे गए हैं चीन की तरफ से। तो इन्होंने समझा कि जैसे ये लोग हटेंगे हम जाकर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि मोदी ने आना है और मोदी फिर दिखाएगा कि 56 इंच की छाती, हमने दोबारा वो इलाका हासिल कर लिया, क्योंकि बड़ी उनकी वहाँ पर उनकी दुर्गत बन रही है भारतीय सरकार की, बीजेपी की। तो वो ये सारा प्लान था। वहाँ पर फौजियों को जब अफसरान को ये बताया गया कि जी ये जैसे ही मोदी यहाँ पर आना चाहता है और दिखाना चाहता है कि हमने अब ये इलाका खाली करा लिया है, तो इन्होंने कहा कि हम आगे जाते हैं, ये छोड़कर चले गए होंगे और या चंद एक होंगे, उनको ज़ोर से मार के पीछे हटा देंगे, कौन सा या फायरिंग होनी है सब। तो वो हुआ ये कि लेने के देने पड़ गए, वो फिर बात आगे बढ़ गई। इसलिए होता है कि आप जंग तो शुरू कर लेते हैं, फिर उसको ख़त्म करना आपके बस में नहीं होता कि कहाँ कैसे ख़त्म होगी। इन्होंने वो शुरू तो कर लिया, पंगा तो ले लिया, आगे बढ़े, और उसके बाद वहाँ पर क्लैश शुरू हो गया और फिर इतनी इनको मार पड़ी कि ये खुद मान रहे हैं कि 20 हमारे लोग मारे गए। अभी ये जिस तरह मैंने कहा कि आज अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले भी मैंने एक रात को भी वीडियो बनाने की कोशिश की और तब टेलीग्राफ में आई थी खबर, ये तो छुपा रहे थे जब 3 की, तो उस वक्त उन्होंने बता दिया, टेलीग्राफ ने, बरतानवी एक बहुत बड़ा अखबार है, कि 13 मारे गए हैं, कई ज़ख्मी हैं और लापता हैं और सब कुछ। तो अब भारत ने जब खुद मान लिया 20 का, तो फिर मुझे चीज़ को अपडेट करना पड़ा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरी तहकीक के साथ हर चीज़ आपके सामने लेकर आऊँ। अब भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सर्च करने के बाद मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये तो भारत ने मान लिया, भारत का मौक़िफ़ ये है, चीन का ये है। अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, चीन तो किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। अब भारत में एक सोच पैदा हो गई है, मोदी, पहली दफ़ा इस तरह हुआ है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक लफ्ज़ नहीं बोला मोदी ने। अभी भी उन्होंने 4 वज़रा के साथ अभी भी बैठक की है हालिया, और उसमें भी अभी तक खामोशी है, क्या करें। इससे पहले उनके तमाम जो सरबराह हैं फ़ौज के, वो भी बैठ कर ये सोच चुके हैं कि क्या करें। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह जो बड़े बयानात देते रहते हैं, बड़ी बड़के लगाते हैं, वो भी अब बैठ चुके हैं, सबसे बात करके खामोश हैं। तो समझ नहीं आ रही, हत्ता कि अब फिर वहाँ पर मुज़ाकरात करके भारत कह रहा है कि जी जहाँ पर एक क्लैश हुआ वहाँ से फ़ौजें वापस चली गई हैं। यानी मार खा के बंदे इतने मरवा कर और फिर वापस गए हैं। और उनके मीडिया में अब क्या, बीजेपी क्या करवा रही है, भारतीय सरकार, सारा मीडिया उनके कंट्रोल में है कि जी ये कसूर आप देख लीजिए, उनके चैनल आप देखें, वहाँ के एंकर्स कह रहे हैं कि सारा कसूर फ़ौज का है, हुकूमत का कोई कसूर नहीं, ये फ़ौज ने करना था कि ये क्यों आने दिया या क्यों लोग मर गए, इसमें अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए हैं वहाँ पर लोग। आप सोचें कि क्या हो रहा है। फिर यही नहीं, यहाँ तक बात आ गई है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि फ़ौज हमारी कर क्या रही है। फिर साफ़ी लिख रहे हैं, दीगर लिख रहे हैं कि 70 अरब डॉलर से ज़्यादा, 80 अरब डॉलर के करीब ये हमारा खर्चा है फ़ौज पर, 80 अरब डॉलर। तो ये इतनी बुज़दिल फ़ौज हमने रखी हुई है, किसी काम की नहीं है। नई नई चीज़ें आप खरीदते, असला खरीदते चले जा रहे हैं, असला खरीदते चले जा रहे हैं, जज्बा कहीं नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल ज़ीरो। तो अब चीनी जो सरकारी अखबार है वो ये कह रहा है कि इसलिए हम नहीं बता रहे कि भारत का कितना नुकसान हुआ है, या चीन का भी नहीं बता रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है, कि फिर मुआवजा शुरू हो जाएगा और भारत फिर वहाँ पर एक और ज़्यादा दबाव आएगा और फिर कहीं बेवकूफ़ी कोई और मज़ीद ना करे इनकी हुकूमत उस दबाव में आके कि इतनी ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि जी आप करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं, क्यों नहीं करते। तो ये अब हत्ता के ख़बरें ये हैं कि जनाब मोदी और बिपिन रावत, जिनको बड़े शौक़ से इन्होंने चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक नई पोस्ट क्रिएट करके भारत में लगाया था, बिपिन रावत जब वो आर्मी चीफ से रिटायर हुए, तो उनके दरमियान और मोदी के दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं, खामोश बैठे रहे, एक दूसरे से बात तक नहीं की। अजीत डोवल और बिपिन रावत के दरमियान इख्तलाफात का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो मौजूदा आर्मी चीफ है उस पर इतना, निर्वाणे पर इतना दबाव है, उसको समझ नहीं आती, घबराया होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अजीब सी है, वो आकर मीडिया जब बात करता है वो कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मैं क्या कहूँ, सारा कुछ मेरे ऊपर डाल दिया है। आखिर में चूँकि आप काफ़ी लोग कहते हैं कि जी वीडियो मुख्तसर रखने की कोशिश करें, तो इन्फॉर्मेशन होती है तो जल्द से जल्द मैं देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सी और बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर दूँ कि 2 बातें हैं जो उनका सरकारी अखबार एक तौर पर भारत को तंबीह कर रहा है, वार्न कर रहा है।
चूँकि इस पर इसको ही कोट कर देता है भारत के, जिन्होंने ये कह दिया वो कर दिया, तो कई दफ़ा चीन ने जो बात करनी होती है सरकार ने, वो इस अखबार के थ्रू, इदारे के थ्रू कर देते हैं। तो उसके इदारे में लिखा है कि जी 2 बहुत बड़ी गलत फहमियाँ भारत को दूर कर लेनी चाहिए। एक ये कि जी चाइना जवाब नहीं देगा, रिटेलिएट नहीं करेगा इसलिए कि वो कोई अमेरिकी दबाव में है, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता और इस तरह की बात। ऐसा नहीं है। चीन अपनी हिफाजत करना जानता है, बड़ा भरपूर जवाब देगा, बड़ा खौफनाक जवाब देगा, और वो सलाहियत रखता है अपनी। उन्होंने अब कौम को भी कहा है कि 1 इंच भी हम अपना नहीं देंगे इलाके का। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि जी ये अब मुसलसल मीडिया में हाइप क्रिएट करते हैं, जिस तरह फिल्म में देखते हैं, पता नहीं क्या क्या बढ़ा चढ़ा देते हैं, किस तरह की बात कि जी ये भारतीय फ़ौज तो पता नहीं क्या है और चीनी फ़ौज, जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से करते हैं, फिर मार पड़ती है कि जी चीनी फ़ौज कमज़ोर है भारतीय फ़ौज से। तो ये जब आप बिल्ड कर देते हैं लोगों के जहनों में एक मिसकंसेप्शन, एक झूठ, एक फ्रेब, तो फिर वो दबाव बढ़ता है कि क्या करें। इसीलिए उन्होंने मीडिया को है चुप कर जाओ, बड़ी मार पड़ गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो पता नहीं और क्या क्या मानेंगे। इसलिए मोदी एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे, कभी ऐसे नहीं हुआ। उनका ट्विटर खामोश, कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे इस चीज़ पर कि चुप है कि भाई मार पड़ती चली जा रही है और बेवकूफ़ियाँ होती चली जा रही हैं। मैं अपनी पहली वीडियोज़ में आपको बताता रहा हूँ कि भारत जब कोई बेवकूफ़ी करेगा तो उसका जवाब आएगा। ISI हेडक्वार्टर में जो हुई है मीटिंग, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे, और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे, और बहरिया और फ़ज़ाई के सरबराह भी थे, उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत बात हुई है, अपनी तैयारी की बात हुई है, क्योंकि भारत इसी तरह की कोई बेवकूफ़ी, कोई मुहिमजुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर सकता है। LOC पर उसने फिर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू की हुई है, जिसमें एक पाकिस्तानी शहरी ज़ख्मी भी हुआ है आज़ाद कश्मीर में। तो अब ये वाज़े पैगाम है भारत को कि जो चीन ने किया है ना, पाकिस्तान अगर इस तरह का कुछ भारत ने करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा करेगा उसके साथ, इससे भी ज़्यादा मार पड़ेगी, इससे भी ज़्यादा फ़ौजी मारे जाएंगे भारत के। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।